या देवी सर्वभूतेषु जगत् कल्याण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु इष्ट रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु जगद्धारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु जगद्धारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु जगत रक्षमातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु इष्टकान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त देवता लोग मिल करके और इस श्लोक से माँ भगवती को स्तुति किए। उसी समय माँ पार्वती जी गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उसी समय देवता लोग पुकार रहे थे। तो पूछी माता भगवती पार्वती जी की, हे देवता लोग, आप किसको स्तुति करते हैं, किस लिए? तो पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका अष्टभुजा देवी का प्रभावित हुआ और वहीं पर पार्वती जी कलिका रूप में तैयार हो जाती है, शरीर काला पड़ जाता है। उस कारण से अम्बा प्रवृत्त होकर कहीं कि ये सब देवता लोग शुभ निशुभ से सताए हुए उनको स्तुति करते हैं, उनका उपाय करना है। और उसी समय पार्वती जी हिमालय में जाकर के काली के रूप से रह गई और थोड़े ही समय के बाद में माँ भगवती अष्टभुजा कल्याण करने वाली शांति होने को लेकर के समस्त गणों को कार्य करती है। तांबुल खा करके पर्वत शिखर पर बैठ करके मुस्कुरा रही है। उसी समय सूर्य ने सूर्य का दूत सुग्रीव आता है और बोला, हे देवी, तुम तो सुंदरी हो, इतना अच्छी हो, यहाँ जंगल में पर्वत पर क्यों अकेले बैठी हो? अगर शुभ निशुभ के साथ विवाह कर लोगी तो तुम रानी बन जाओगी, तुम्हारे आगे हजारों तक रानियां वहां बैठी रहेगी, इसलिए तुम चलो और शुभ निशुभ से विवाह कर लो। देवी बोलती है कि हे दूत, तुम नहीं जानते हो कि अल्पकाल यानी बचपन में हमने संकल्प कर लिया है कि जो हमें युद्ध में हराएगा वही मेरा पति होगा। जाओ, जाकर कह दो या शुभ आवे या आ जाए अशुभ, जो भी आकर हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा, इनके अलावा मैं कुछ न कर सकती हूँ। फिर भी दैत्य कहता है कि हे देवी, तुम्हें घमंड हो गया है, तुम पागल हो गई हो, तुम बहुत दीक्षित हो, क्योंकि अन्य राक्षस के सामने साधारण में देवता लोग नहीं ठहर पाए, तो भला तुम कैसे स्त्री होकर के अकेले लड़ सकती हो? बात मानो और प्रेम से विवाह कर लो तो तुम्हारा गौरव रहेगा, अन्यथा जब छोटा पकड़ के कोई ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन को सुनने के बाद में देवी फिर कहती है कि हे तुम नहीं जानते हो कि बालपन में हमने संकल्प किया है कि जो हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा, जाओ जाकर कह दो। ऐसे कहने के बाद दूत बहुत बोला और बहुत सेनाओं को ले आकर के और माँ भगवती के ऊपर बाण तलवार चलाने लगा। कोई खड़ग चलाता है, कोई बाण चलाता है, कोई गदा चला देता है, कोई मुसल चलाता है। जैसे बाणों की वर्षा हो रही है उस तरीका से दसों दिशाओं में आकर के त्राही त्राही करने लगे। फिर भी माँ भगवती सबको काटते हुए काट ली और तीक्ष्ण बाण चला दी है। वो ऐसे बाण चलाई जो कि आधा दानव दिखाई देने लगा कि उसमें देवी है और आधा दानव राक्षस के रूप में होकर के आपस में ही कट के और समस्त सब देवता के कार्य करने वाले सब दानव लोग अपने में ही मर जाते हैं। ऐसे करने से आकाशों से फूल की वर्षा हुई, देवी की जय हो, देवी की जय हो, ऐसे वाक आने लगा। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की, महाकाली की जय, महासरस्वती की जय, महालक्ष्मी की जय। पंचम अध्याय का ये कांड है।